कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइज, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। आज की ये वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आपके लिए जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। आधा साल बीत चुका है, राइट। जुलाई महीने में हम एंटर करने वाले हैं। सो ये जुलाई का महीना वो कौन सी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं लेकर आ रहा है जो आपके जीवन में हर हालत में घटित होकर ही रहेंगी। यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस जुलाई महीने को लेकर। बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी, बहुत ही डिटेल वीडियो होगी आपकी एनर्जी मंथ की वाइब्रेशन आपको लेकर। एंड ये रीडिंग राशिफल रीडिंग होगी। एरीज टू पाइसेस, अलग अलग सभी राशि वालों के लिए मैंने रीडिंग को अपलोड करा है। आप इस चैनल को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि होती है, चाहे सन साइन को फॉलो करते हो, मून साइन, लगन राशि, असेंडेंट, जैसे चाहे वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हो, सुन सकते हो। रीडिंग जनरल होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस भी होगी। पूरे जुलाई महीने के दौरान जब ये रीडिंग आपकी नज़र के सामने आती है तभी ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपकी एनर्जी के साथ मैच भी होगी। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। आप सब रीडिंग शुरू होने से पहले एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आपसे ज़रूर टाइप कीजिए। एनर्जी को क्लेम करते चलें। ओके, इसके अलावा जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी राशि टॉरस यानी कि वृषभ है तो आइए जानते हैं कि आपके लिए जुलाई 2025 कैसा होगा। क्या अनएक्सपेक्टेड घटनाएं आपके जीवन में लेकर आ रहा है जुलाई का महीना। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। 5 कार्ड्स यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी दिख रही है आपके करियर में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, हैंडमैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, एंड बॉटम में 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा आई है 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। 96 एंजल नंबर। सो 96 क्या बताता है, बैलेंस क्रिएट होना। देखिए यहाँ पर हैंगमैन की स्थिति भी दिखती है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी दिख रहा है। जुलाई के महीने में सबसे पहले चीज़ ये देखने को मिलेगी आपको कि आपके करियर में आपकी ग्रोथ हो सकती है। पैसा या धन कहीं अटका हुआ है या फंसा हुआ है तो वो अटका हुआ धन, वो अटका हुआ पैसा वापस आ जाएगा। अगर आपने कभी किसी को पैसा दिया है और वहाँ से वो रिटर्न नहीं हो रहा तो उसमें पॉजिटिविटी दिखती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स बरकत है गाइज आपके लिए। माता लक्ष्मी की बहुत सारी कृपा आपके ऊपर बनेगी जुलाई के महीने में। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि अबंडेंस आपके जीवन में आएगी, प्रोस्पेरिटी आपके जीवन में आएगी जुलाई के महीने में। तो पैसे की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। बट यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है और 10 ऑफ वॉन्ड्स साथ में है। किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से आपके ऊपर आएगी। मतलब आप हो सकता है कि अभी उतना ज़्यादा भार नहीं है, उतना ज़्यादा बोझ या बर्डन फील नहीं हो रहा आपको, या बस ओवर थिंकिंग है। लेकिन जुलाई के महीने में बहुत बिजी, बहुत व्यस्त रहने वाले हो। ओके, वर्कलोड, वर्क प्रेशर एकदम से बढ़ जाएगा। बहुत आना जाना, बहुत ट्रैवल्स होना, नहीं चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ या भार बहुत ज़्यादा आपके कंधों पर आ गई जिसके चलते आप बहुत परेशान हो रहे हो। बट यहाँ पर खुशी की बात ये दिख रही है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। आप फेस कर रहे हो। देखिए भगवान भी उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं जिनके ऊपर उनको भरोसा है, ट्रस्ट है। ओके, सो आपको चुना गया है गाइज, आपको चुना गया है इस काम के लिए। तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है जुलाई के महीने में तो उसको लीजिए और उसको पूरा कीजिए, और आप कर भी पाओगे, यकीन मानिए। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके अंदर वो करेज, वो स्ट्रेंथ, वो क्षमता है, वो कैपेसिटी भी दे रहे हैं आपको एंजल्स, वो स्ट्रेंथ भी वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो काम का प्रेशर और बोझ बढ़ रहा है लेकिन उसका रिटर्न में, उसका जो फल है, उसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपको मिल रहा है। सो करियर में किसी प्रकार की
प्रॉफिट या गेन आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत व्यस्तता बढ़ेगी आपकी, बहुत बिजी दिखाई दे रहे हो। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है, जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हो या कनेक्शन में हो, या मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है किसी ने आपको चीट किया है, ओके, पास्ट में, या चीटिंग जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर बन रही है, दिखाई दे रही है। चीट या डिसेप्शन या झूठ बोला है किसी ने आपसे पास्ट में। उस व्यक्ति का आपकी लाइफ में वापसी या बहुत ज़्यादा आकर्षण या अट्रैक्शन अचानक से वो आपकी तरफ महसूस करने वाले हैं। आप बहुत सेल्फ लव कर रहे हो, बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, या आपके करियर में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत ओवर थिंकिंग है या काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को आप वो चीज़ दिखा नहीं रहे, ओके। जो दिखाओगे वही लोग देखेंगे, राइट। एंड आप ये जो पॉजिटिव वाली साइड है ना आपकी, वो लोगों को दिख रही है, जिसके चलते आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे डिटैच हो रहे हो, या आप अपना ध्यान अपने लाइफ के ऊपर लगा रहे हो, आप अपनी एनर्जी उनसे वापस ले रहे हो। इसके चलते वो आपकी तरफ बहुत आकर्षण फील करेंगे। बहुत ओवर थिंकिंग सी रहेगी आपके पार्टनर के मन में, उनके थॉट्स में आपको लेकर। वो आपसे बात करना चाहेंगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करे, लेकिन ज़्यादा कुछ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये है कि उनके मन में ये फियर या ये हिचकिचाहट, ये डर है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप बहुत बिजी हो या पहले की तरह ध्यान नहीं दे रहे उनके ऊपर। तो ये वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड भी ये बता रहा है कि लाइफ में या जीवन में किसी प्रकार की न्यू बिगिनिंग या नई शुरुआत हो सकती है, ओके। एकदम से आपके लाइफ में, आपके जीवन में आप अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ जाओ, या कुछ नया शुरू होने को हो। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। हाँ, एक और बात, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलिंग है यूनिवर्स के तरफ से। अपने पैसे का या अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए। चोरी या कोई कुछ चुरा सकता है आपका सामान, या आपका कीमती सामान कहीं ना कहीं चोरी हो सकता है, इसकी एनर्जीज़ हैं, ओके। स्पेशली ट्रैवल करते वक्त, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपका जो भी कीमती सामान है प्लीज़ उसको आप सेफ़ रखिए या ध्यान दीजिए। अगर आप किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन भी कर रहे हो तो प्लीज़ उसको पहले केयरफुली रीड कीजिए, पढ़िए। या कुछ नया लेने के बारे में सोच रहे हो, कुछ महंगा ले रहे हो, या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, ओके, तो प्लीज़ पहले उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कीजिए, तभी पैसे को वहाँ पर लगाइए और इन्वेस्ट कीजिए। सावधानी बरतने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा आपको। वृषभ राशि वालों, टॉरस अगर आपकी राशि है, ओके, अवेयर रहिएगा, केयरफुल रहिएगा और सावधानी बहुत ज़्यादा बरतिएगा। इवन अपने हेल्थ को लेकर भी ज़्यादा सोचने की वजह से ना हो सकता है कि सर दर्द हो जाए, या आपके बॉडी में किसी प्रकार का थकान, या वो वाली ऊर्जा हो जाती है ना कि सोकर उठने के बाद भी बहुत थकान जैसी फ़ील होना। ऐसा लगना है कि मुझे फ्रेशनेस फ़ील ही नहीं हो रही, हल्कापन फ़ील ही नहीं हो रहा, जबकि मैं तो अभी सोकर उठा हूँ, घंटों बाद, सोने के बाद मैं उठा हूँ, फिर भी मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो वो चीज़ आपको फ़ील हो सकती है। रीज़न ये है ना कि आपके सबकॉन्शियस में बहुत सारी ओवर थिंकिंग है, बहुत सारी थॉट्स हैं। आपकी बॉडी तो सो रही है, लेकिन आपकी जो सोल है, आपका जो सबकॉन्शियस है, वो तो कंटिन्यू वो थक रहा है ना, उसमें बहुत सारे थॉट्स हैं। मेडिटेट कर पाओ तो ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा नेचर के इर्द गिर्द रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं वृषभ राशि वालों? शुक्राना गुरुजी। फाइंडिंग। सो मैंने आपको क्या बताया कि कुछ लोग अपने सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ जाएंगे, कुछ नया शुरू हो सकता है। फाइंडिंग का कार्ड भी उसी को बता रहा है। आपको जिस चीज़ की तलाश है, आपकी सोल, आपकी आत्मा जो ढूंढ रही है, जुलाई का महीना आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा या उस चीज़ के साथ जोड़ देगा। ये अगर आपका लव लाइफ है, या आप किसी ऐसे पार्टनर का तलाश कर रहे हो जो आपको समझे, जो आपके सोलमेट हो, ओके, जो आपके लिए बने हो, लॉयल रिलेशनशिप्स चाहते हो, या करियर में कुछ ऐसा करियर पाथ चूज़ करना चाहते हो जिसके लिए आप बने हो, जो आपका सोल पर्पस है, ये जुलाई मंथ उस चीज़ के साथ आपको जोड़ देगा। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उसके अलाइनमेंट में आ रही है उसके साथ, ओके। बटरफ्लाइज बहुत दिखेंगे आपको गाइस जुलाई के महीने में। थैंक यू सो मच एंजल्स। वन मोर कार्ड, और क्या बताना चाहोगे आप? हीलिंग, साइकिक एबिलिटीज़, ओके। आपके चक्रास अलाइनमेंट में आ रहे हैं गाइस जुलाई के महीने में। पीकॉक, मुझे मोर बार बार दिखाई दे रहा है। मोर पंख, मोर दिखना आपको सपने में मोर दिख सकता है, या मोर बहुत दिखेंगे आपको, रियलिटी में दिख जाए इसके चांसेस हैं, या फिर हो सकता है स्क्रॉल करते वक्त
आप फ़ोन देख रहे हो, आपको मोर की इमेजेस, मोर के वीडियोस बहुत दिखेंगे जुलाई के महीने में, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं घूमने गए हो, वहाँ आपको मोर देखने का मौका मिल जाए, मोर दिख जाए सपने में कहीं भी। ओके, ये यही बता रहा है ना कि आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती पहले तो बढ़ेगी, आप लोगों की नज़र में आ रहे हो, आपकी अट्रैक्शन, आपकी ऑरा वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। ओके, एंड लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स काफ़ी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरा ये भी दिख रहा है, कुछ लोगों को बहुत चिंता हो सकती है इस चीज़ को लेकर कि पता नहीं सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता होगा या क्या सोच रहा होगा। स्पेशली अगर आप लव लाइफ में किसी पर्सन को लेकर बहुत परेशान हो कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहा, तो उसको लेकर बहुत फ़िक्र रहेगी कि पता नहीं वो मुझे कैसे देखता होगा या उसके नज़र में कैसी होंगी, उसको मैं कैसी लगती हूँ। जैसे बहुत सोच रहे हो अपने लुक्स को लेकर, बहुत चिंता आपके मन में आ रही है। ओके, हालांकि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोर दिखना बहुत शुभता को भी लेकर आ रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। तुलसी को जल देना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। ओके, अपनी हीलिंग के ऊपर जितना ज़्यादा ध्यान दोगे, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी गाइस। जुलाई के महीने में बहुत भाग दौड़ कर रहे हो, बहुत थक रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। हालांकि यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, बट हीलिंग का कार्ड ये बता रहा है कि अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए आपके करियर में एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। हीलिंग से जुड़ा हुआ कोई करियर पाथ, उसके साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है। मेडिकल करियर फील्ड से आप जुड़ सकते हो, या डॉक्टर बनना, या मेडिकल करियर फील्ड की तरफ आकर्षण बढ़ना आपका। लोगों को हील करना, लोगों को गाइडेंस देना, हीलिंग को लेकर हीलर बनना, बेसिकली ये आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है। दूसरी चीज़ ये दिखाई दे रही है कि अगर आप खुद के लिए मोर पंख खरीद पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। नीला या हरा रंग आप अपने आसपास जितना ज़्यादा रखोगे जुलाई के महीने में, उतना ज़्यादा ये आपके लिए पॉजिटिविटी को और हीलिंग को अट्रैक्ट करता जाएगा। ओके, हीलिंग खुद ब खुद अट्रैक्ट होगी आपकी लाइफ में। मोर पंख अगर आप खुद के लिए ख़रीद पाओ तो बहुत अच्छा है। ओके, माँ लक्ष्मी की जो कृपा है ये उसको अट्रैक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। और आप नीला और हरा रंग बहुत पहनिएगा और अपने आसपास भी रखिएगा, ये करना आपके लिए शुभ होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, सो सारी एनर्जीज़ मैंने आपको बता दी, गाइडेंस भी मैंने आपको बताया है। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हैं। वृषभ राशि वालों के लिए प्लीज़ मुझे बताएं एंजल्स, जुलाई महीने की 24 या 25 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी के लिए। 10 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, फॉरगिव। सो या तो आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, आपने किसी को माफ़ ही नहीं किया अभी तक, जिसके चलते ये स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लेट गो कीजिएगा, इस माफ़ कीजिए। एक हीलर की पहचान है माफ़ कर देना या माफ़ी दे देना। ओके, सो माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। इससे होगा ये कि खुद को संतुष्टि मिलेगी, खुद के मन को शांति मिलेगी, आपका मन हील हो पाएगा। दूसरों के लिए माफ़ मत कीजिए उसको, उसके लिए आप खुद के लिए उसको माफ़ कीजिए जिसको माफ़ करने की ज़रूरत है। सो फॉरगिव, माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। विनर, कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मामला है या मैटर है, उसमें जीत आपकी मुझे यहाँ पर दिख रही है। कोई लीगल इश्यूज़ चल रहे थे, उसमें आपकी जीत दिख रही है मुझे। रिलैक्स, देखिए मैंने आपको बताया था कि ओवर थिंकिंग है, बहुत थका रहे हो खुद को, बहुत थक रहे हो। रिलैक्स का कार्ड ये बता रहा है कि जस्ट चिल, रिलैक्स, आराम करो। उतना थकाओ मत अपने आप को, उतना स्ट्रेस मत लो, हो जाएगा सब कुछ आराम आराम से। ओके, भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो रिलैक्स कीजिए, उतना ही थकाइए जितना थकाना चाहिए असल में। रिलैक्स कीजिए, अपने आप को आराम दीजिए, मेडिटेट कीजिए या जो करना है कीजिए जिससे आपको शांति मिले, आपको आराम मिले। हेल्थ इम्प्रूवमेंट, आपकी हेल्थ या तो इम्प्रूव होती हुई दिख रही है या फिर यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं दोगे तो फिर समस्या में पड़ोगे और वो चीज़ फिर लंबी चलेंगी। तो हेल्थ के ऊपर ध्यान देना गाइस, बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ओके, अनएक्सपेक्टेड, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं आपके साथ जुलाई के महीने में।
सडन चीज़ें होंगी, आपने सोचा भी नहीं था, वो सब आपके साथ हो सकता है। और यहाँ पर जो चैनलिंग हुई थी ना, प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अपने सामान को उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। किसी का कुछ चोरी हो सकता है तो उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड हो सकता है ये किसी के लिए, अनएक्सपेक्टेड है ये, पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। सिक्सटी 69, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आपकी एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं दिखती मुझे जुलाई के महीने में। और ये नंबर आपको इस वजह से दिख रहा है क्योंकि एंजल्स बार बार आपको संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं जुलाई के महीने में कि प्लीज़ संभालो खुद को, अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आओ। ओके, और क्या है एंजल्स वृषभ राशि वालों के लिए? आप सभी लाइक कीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, और क्लेम करिए अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए है या आपको पॉजिटिविटी फील हो रही है तो प्लीज़ क्लेम कीजिए। ओके, अबंडेंस देखिए, मैंने आपको बताया था कि माँ लक्ष्मी की कृपा मिल रही है आपको। मोर पंख दिख रहा है मुझे, मोर दिख रहा है मेरे विजन्स में, और आपको भी मोर बहुत दिखेगा। सो ये अबंडेंस को ही बता रहा है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। ओके, माँ लक्ष्मी की आराधना कर पाओ तो ज़रूर करना। एंड यस, फेहू सिंबल आप ड्रॉ कर सकते हो अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट के ऊपर ग्रीन कलर के पेन से। ये भी आपके लिए धन को आकर्षित करेगा। फर्टिलिटी, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी का सुख मिल रहा है आपको। फर्टिलिटी न्यू बिगिनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, अवेकनिंग, सो आपकी अवेकनिंग में आप आगे बढ़ रहे हो। किसी के लिए किसी की अवेकनिंग शुरू हो सकती है, इस वजह से आपको एंजल नंबर 11 काफ़ी दिखता है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है या कुछ तो है जो चेंज हो रहा है या बदल रहा है। ओके, सो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी अवेकनिंग शुरू हुई है। एंड ये नंबर भी आपको बहुत दिखेगा जुलाई के महीने में। ओके, सो यस, ये पॉजिटिविटी को ही लेकर आ रहा है आपके लिए, पॉजिटिविटी को खींच रहा है आपके जीवन में, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपके लिए रुपया पैसा हो, धन हो, आपकी जीत। एंड लव लाइफ को लेकर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आएंगी आपको लेकर, या वो आपकी तरफ बहुत आकर्षित होंगे विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। सो ओवरऑल गाइज, इतनी ही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं वृषभ राशि वालों। जो भी चीज़ें दिखी हैं, जो भी चैनल हुआ, वो सभी मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे बताएंगे रीडिंग आपको कैसी लगी, आपकी हेल्प हुई या नहीं। अगर हुई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए उनके साथ जिनकी राशि टॉरस यानी कि वृषभ है। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और एनर्जीज़ को साथ में क्लेम कीजिए पूरे ट्रस्ट और फेथ के साथ। मेरी यही कामना है महादेव से कि आप सभी के लिए जुलाई मंथ बहुत पॉजिटिविटी लेकर आए, आप सभी की विश पूरी हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।